हेलो एवरीवन। सरकार से नाराज वोकेशनल टीचर्स ने सरकार के खिलाफ कदम उठाया है। उन्होंने कल दशहरे वाले दिन 15 तारीख को चंडीगढ़ ऑफिस में जाकर के उनको अपना पूरी की पूरी जो शर्तें हैं कि भाई उनका सेम पद है तो सेम सैलरी मिलनी चाहिए, जो कि उन्होंने पहले वादे किए थे, उन सबको याद करवाया और कहा कि अगर माना जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 25 से 26 अक्टूबर को उन्होंने धरने का ऐलान किया है कि 25 और 26 अक्टूबर को जो उनके प्रधान हैं उन्होंने कहा है कि हम धरने का प्रदर्शन करेंगे और तब भी अगर सरकार नहीं जागती है तो हम अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। तो सरकार को जगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि वोकेशनल अध्यापकों को देखकर ही शायद आरोही मॉडल स्कूल भर्ती वाले जाग जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही एक भर्ती है जो कि रोक दी गई है, लेकिन अगर जब तक कदम नहीं उठाएंगे तो सरकार इस तरह के कदम रखती रहेगी। तो इसीलिए थोड़ा सा सरकार को जगाने की ज़रूरत है। और जो हमारे कुछ ही कैंडिडेट हैं, जैसे 8-10 ही स्टूडेंट्स हैं जो ये कहने के लिए तैयार हैं कि हाँ हम तैयार हैं, लेकिन कम से कम 100 मेंबर तो होने ही चाहिए, ताकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा लगे तो जो इफ़ेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। 8 से 10 मेंबर तो कई बार जा चुके हैं, लेकिन कोई इसका इफ़ेक्ट देखने को नज़र नहीं आ रहा है। तो देखते हैं वोकेशनल टीचर्स ने क्या क्या अपनी शर्तें रखी हैं और क्या क्या कहा है इस वीडियो में। आपका नाम क्या है? अनूप ढिल्लों। आप लोग ठेकेदारी के खिलाफ हैं कि ठेकेदारी जो प्रथा है उसमें आप लोगों की भर्ती ना की जाए, जो सरकार अब करने जा रही है, आपकी डिमांड क्या है इस टाइम? हमारी डिमांड है सभी 2278 वोकेशनल टीचर्स की प्राइवेट कंपनी को उठाकर उनको सीधा विभाग के माध्यम से रखा जाए। सीधा रखने से क्या फायदा रहेगा, आप लोगों को क्या लाभ है? हमारे जो 157 वोकेशनल टीचर्स हैं जो अभी विभाग के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, जो बीच में कंपनियां ही हट जाएंगी, इनको तो कमीशन देना पड़ेगा, वो भी सरकार को बंद कर दिया जाएगा, वो भी अपना बच जाएगा। और 2019 में सरकार का ये वादा भी था कि सभी वोकेशनल टीचर्स को विभाग के माध्यम से रखा जाएगा। आपका शुभ नाम क्या? प्रवीण जी। प्रवीण, क्या कहेंगे, क्या मुद्दा है आप लोगों का? किस किस मंत्री से मिल चुके हैं अभी तक आप? हम सभी मंत्री से मिल चुके हैं, जितने भी हरियाणा के हैं, सभी विधायक हमारे समर्थन में हैं, जितने भी यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, और वो हमारे साथ शिक्षा मंत्री से भी मिल चुके हैं। अब हमें मजबूरी में अगर सरकार अब भी हमारी मांग नहीं मानती है तो 25, 26, 27 का पंचकुला में आंदोलन रख दिया है। इससे आंदोलन की क्या रूपरेखा है? आंदोलन किस तरह से होगा? आंदोलन की रूपरेखा ऐसी है जी, इसमें जो हमारी मांगे हैं वो हम रखेंगे, क्योंकि जो विभाग में पहले 157 कार्यरत हैं वीटी, उनकी सैलरी अलग है, हमारी अलग है। डिपार्टमेंट हमारे से बार बार वादा कर चुका है कि आपको डिपार्टमेंट में लेके आएंगे, पर अब निगम बना दिया, अब कह रहे निगम में लेके जाएंगे। हमारी इस प्रकार की समस्याएं हैं जो वो सारी आंदोलन में हम रखेंगे सरकार के सामने। कितना फर्क है सैलरी का? उनकी सैलरी क्या, आप लोगों की? डबल फर्क है सर, डबल फर्क है। कितनी सैलरी आप लोगों को मिलती है, उनको कितनी मिलती है? 23,241 हमारे को मिलती है और उनकी 49,000 के लगभग है। इन एंड उनको 44,500 उनके अकाउंट में आ जाती है। इस फर्क का कारण क्या है? इस फर्क का कारण है वो विभाग के माध्यम से, हम प्राइवेट कंपनी के माध्यम से, और ये बिल्कुल अन्याय है वोकेशनल टीचर के साथ। आज दशहरे के अवसर पर मैं इस चीज को बता देना चाहता हूँ, जहाँ सरकार और सभी देशवासी अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ रावण दहन कर रहे हैं, क्या ये अन्याय लोगों को नहीं दिखाई दे रहा? क्या इस अन्याय सरकार को नहीं दिखा रहा कि एक ही स्कूल में एक ही पद पर एक ही क्वालिफिकेशन, एक ही मेरिट के आधार पर लगे हुए वोकेशनल टीचरों में सैलरी की असमानता इतनी ज्यादा है कि... आपका नाम क्या है? अनिल, जिला प्रधान कैथल। अनिल, आप लोगों का प्रमुख मुद्दा तो समझ आ रहा है कि आप लोग ठेकेदार के थ्रू नहीं लगना चाहते, सीधा लगना चाहते हैं। अभी तक जो नेताओं से आप लोग मिले, क्या रिस्पॉन्स आया? हमारे रिस्पॉन्स जो भी विधायक से हम मिले हैं उनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, और विधायक हमारे हक में है, और जो वहाँ ऑफिसर इन बातों के बारे में डिनाई करते हैं, सही तरह से जब रिस्पॉन्स नहीं देते। आप लोग क्या मुख्यमंत्री जी से भी मिले कभी? मुख्यमंत्री जी से नहीं मिले हैं, उनके ओएसडी श्री भूपेश दयाल से मिले हैं। शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं, शिक्षा मंत्री जी ने खुद एक लेटर लिखा है सीएम साहब को, लेकिन उस पर निगम जो अभी आ रहा है, हरियाणा जो सरकार है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, उसकी नोटिंग कर देगी। जबकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बता देता हूँ कि निगम जो बनाया गया वो सी और डी ग्रुप के कर्मचारियों के लिए बनाया गया है, जबकि हम सरकारी स्कूलों में 9 से 12 पढ़ाते हैं, और 9 से 12 पढ़ाने वाले सभी कर्मचारी जो सभी टीचर्स हैं
वो बी ग्रेड में आते हैं। तो बी ग्रेड के कर्मचारी होते हुए भी हमें क्यों सी ग्रेड के कारण उसमें निगम में रखा जाएगा? हम सरकार से यह चाहते हैं कि हमको विभाग के माध्यम से रखा जाए, जिसका वादा 2019 में खुद सीएम साहब के जो मुख्य प्रधान सचिव है श्री राजेश कुल्लर्ती द्वारा गया। जो प्रधान सचिव होते हैं वो सीएम ही होते हैं, जो वो प्रॉमिस कर देते हैं या जो वादा वो कर देते हैं, जो बोल देते हैं, वो सीएम की आवाज होती है। तो आज सरकार क्यों उसको पूरा करने से कतरारी पीछे हट रही है? बार बार हम सभी विधायकों को ज्ञापन दे रहे हैं, डीओ को ज्ञापन दिया हमने पीछे, डीपीसी साहब को ज्ञापन दिया और विभाग में दिया। विभाग इस चीज पे विचार भी कर रहा है, लेकिन विचार करते करते आज तक सरकार ने 2 साल निकाल दिए और अब निगम का मुद्दा ला करके बीच में खड़ा कर दिया, जबकि निगम के आने से कोई भी टीचर, वोकेशनल टीचर इस चीज पे सहमत नहीं है, सभी पे रोष है। उसके बाद हमने 15 अक्टूबर तक का अल्टीमेट विभाग को दिया था। अगर 15 अक्टूबर तक हमारी मांगे नहीं मानी तो हम एक बड़े कदम उठाने की तैयारी करेंगे, जिसको लेकर के हमने पिछली 10 तारीख को रोहतक में एक महामंथन जो हमारा था वोकेशनल टीचर्स का, वो आयोजित किया और सभी जिला प्रधान से बुलाए वहां पर और राज्य कमेटी और सभी वोकेशनल टीचर्स ने मिलकर फैसला लिया। अगर 15 तारीख तक सरकार हमारे लिए कोई कदम नहीं उठाती है तो हम 25 अक्टूबर से लगातार 3 दिन का बड़ा महाआंदोलन, और फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन की वहीं से घोषणा कर देगी। जब तक सरकार हमारा लेटर नहीं जारी कर देती और बराबर सैलरी नहीं कर देती तब तक हम वहाँ पंचकूला से उठने वाले नहीं हैं। आगे दिवाली भी आ रही है, त्योहार का सीजन है, ये त्योहारी पर्व सारे चल रहे हैं। इस दौरान क्योंकि आप लोग आंदोलन करेंगे तो आप लोगों के परिवारों के त्योहारों पर भी असर रहेगा। हम पिछले 6-7 साल से इतना शोषण सह रहे हैं कि त्योहार हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। एक परिवार हमारा तब संपन्न होगा जब हम उसको कुछ दे पाएंगे। जब सरकार हमें बार बार शोषण कर रही है, आपको मैं बता देता हूँ 2012-13 में भी एक वोकेशनल टीचर की सैलरी 23,000 ही थी। बीच में सरकार ने इसको घटा करके 18,000 कर दिया, उसके बाद फिर 23,000 रुपये कर दिया और 10 साल तक आप ये देखना महंगाई कितनी बढ़ जाती है, लेकिन इसमें एकमात्र भी 1% भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जबकि दूसरे विभाग में कार्यरत 157 वोकेशनल टीचर है, उनकी सैलरी इतनी ज्यादा डबल का है। कल मैं मुख्यमंत्री जी के जो मुख्य सचिव हैं, प्रधान सचिव है टीएसटीसी जी से मिला था, उन्होंने भी इस बात पर हैरानगी जताई थी कि इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी हमारा ये कहता है कि जो समान काम समान वेतन है, एक पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी, एक ही क्वालिफिकेशन के आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का वेतन समान होना चाहिए, चाहे वो कच्चा हो पक्का हो। जबकि यहाँ तो दोनों कच्चे कर्मचारियों के वेतन में इतनी भारी असमानताएं हैं, तो ये अन्याय है बिल्कुल। इसके खिलाफ वोकेशनल टीचर एसोसिएशन ने एक बड़ा आंदोलन का आगाज किया है और आज दशहरे के पर्व पर हम बता देते हैं इस अन्याय को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार श्री राम जी ने रावण पे